गली का भूतिया घर। रात का अंधेरा धीरे धीरे घिर रहा था। चांद की हल्की रोशनी में सड़कें सुनसान और वीरान लग रही थीं। गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुराना मकान हमेशा से ही लोगों के बीच अजीब अजीब कहानियों का विषय रहा था। वहां की गुमशुदा दीवारें और टूटे फूटे दरवाजे हर किसी को डराते थे। यह मकान अब कई सालों से खाली पड़ा था और इसके बारे में तरह तरह की बातें फैली हुई थीं। लोग कहते थे कि इस मकान में भूत प्रेत रहते हैं। एक रात गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि वे इस पुरानी और डरावनी इमारत की सच्चाई जानने के लिए भीतर जाकर देखेंगे। उन्होंने कुछ कैंडल्स, एक पुरानी टॉर्च और एक कैमरा अपने साथ लिया और मकान की ओर बढ़े। घने अंधेरे में उनके कदम हर पल ठिठकते और दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। आखिरकार वे मकान के दरवाजे पर पहुंचे और एक गहरी सांस लेकर दरवाजा खोला। भीतर का दृश्य और भी भयानक था। मकान का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं और फर्श पर जगह जगह छूने का लेप पड़ा हुआ था। पूरे कमरे में एक ठंडी और अजीब सी हवा चल रही थी। एक समूह ने हिम्मत जुटाते हुए मकान के भीतर और गहराई से जाकर देखने का फैसला किया। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे थे। अचानक एक कमरे में उन्होंने देखा कि एक पुराना पियानो रखा हुआ है। उसके ऊपर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। एक युवक ने उत्सुकता में पियानो की चाबी को छू लिया। जैसे ही उसने चाबी दबाई, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अचानक कमरे की दीवारें मानो चीखने लगी। पियानो की आवाज से एक भयानक ध्वनि उभरी, जैसे किसी ने दर्द में चीख मारी हो। सब लोग भयभीत होकर कमरे से बाहर भागे। वे एक बार फिर से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे कि अचानक मकान का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उनकी घबराहट अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसी समय एक काले कपड़े में ढका हुआ आदमी, जो किसी भूत की तरह लग रहा था, उनके सामने आया। उसकी आंखें पूरी तरह से सुर्ख हो चुकी थीं और उसकी त्वचा पर एक अजीब सी चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? ये मकान हमारा है। तुम यहां पे सशीस सी। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा, हम वह लोग हैं जिन्होंने इस मकान में रहकर अपने जीवन की आखिरी सांस ली। हमने यहां बहुत दर्द झेला है और अब यह मकान हमारे लिए शांति का स्थान है। वह व्यक्ति धीरे धीरे गायब हो गया और एक ठंडी हवा ने कमरा भर दिया। अचानक दरवाजा फिर से खुल गया और नौजवान बाहर की ओर भागे। उन्होंने राहत की सांस ली और बाहर आकर एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और सिहरन थी। की आंखों में डर। अगली सुबह गांव में जब उन्होंने यह सब बताया तो लोग हैरान रह गए। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि उस मकान के साथ जुड़ी कहानियां सच हैं। वे लोग जो रात में वहां जाते हैं अक्सर ही अजीब अनुभव का सामना करते हैं। अब से लोग उस मकान से दूर रहना पसंद करते हैं। वहां की चुप और ठंडक और उन अजीब आवाजों को याद करके उनकी रूह तक कांप जाती है। मकान आज भी वैसा ही खड़ा है और लोग केवल रात के अंधेरे में ही नहीं, बल्कि दिन के उजाले में भी उसके बारे में सोचने से डरते हैं। यह कहानी एक चेतावनी की तरह है कि कुछ स्थानों पर कदम रखना कभी-कभी खतरनाक हो सकता है।